बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ पेशावरी चपली कबाब की आसान और असर रेसिपी शेयर करूंगा। मेरी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि असली पेशावरी चपली कबाब का घर पर मजा लेने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे कहने पे इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने खुला सा बर्तन लिया है। तो अभी हम इसके अंदर पहले बीफ का कीमा डालेंगे। 500 ग्राम के करीब मेरे पास बीफ का कीमा था और 100 ग्राम मैंने इसके अंदर चर्बी डाली और इसका बहुत ही अच्छे से कीमा हमने तैयार करवा लिया है। तो खुले से बर्तन के अंदर बीफ का कीमा डालेंगे चर्बी वाला। तो इसका तकरीबन वजन 600 ग्राम के करीब है। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, 1 खाने का चम्मच मैंने अनारदाना लिया था जिसको कूनी डंडे की मदद से हल्का सा मैश कर लिया है, तो ये डालेंगे। इससे जो चपली कबाब का जायका है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। तो अनारदाने के बगैर चपली कबाब तैयार नहीं होते। आप जब भी पेशावरी चपली कबाब तैयार करें तो उसके अंदर अनारदाना लाजमी डालिएगा। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि चपली कबाब में जो मोस्ट ऑथेंटिक मसाले डाले जाते हैं मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर पेशावरी चपली कबाब बनाएंगे तो सेम वही टेस्ट और वही जायका आपको अपने घर में ही मिलेगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ मज़े मज़े की रेसिपीज आपके मोबाइल तक पहुंचते रहें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जिसको मैंने फुल बारीक कट कर लिया है तो इसमें से थोड़ा सा डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 अदद अंडे थे जिनको अच्छे से फेंट के तो मैंने हल्का सा फ्राई करके तो हाथ की मदद से इनको अच्छे से तोड़ लिया है, तो ये डालेंगे। 1 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बीज मैंने इसके निकाल दिए थे और इसको फुल बारीक हमने चॉप कर लिया। 1 अदद अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज जिसको चॉप करके तो इसका जो पानी है वो अच्छे से हमने ड्रेन कर लिया है, तो चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप ये सारी चीज़ें जैसा कि बीफ का कीमा हो गया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें उसके अंदर डाल के तो अच्छे से चॉप कर लेनी है। और सबसे एंड में मेन चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे, मेरे पास है फाइन आटा। अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में इसके अंदर सिंपल आटा डाला जाता है और कुछ इलाकों में इसके अंदर मकई का आटा भी डाला जाता है। तो दोनों में से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो भी मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच आटा डालूंगा। बीफ के कीमे के अंदर हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अभी हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि सारी चीज़ें कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो फिर क्या ही बात है, अदरवाइज आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से मैंने हाथ की मदद से चपली कबाब के मसाले की जो डो है वो अच्छे से मिक्स कर ली है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे। अगर तो गर्मियाँ हैं तो अभी हम इसको फ्रीज में रखेंगे, अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको बाहर भी रहने दें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अभी गर्मी है तो अभी हम इसको फ्रीज करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद फिर हम बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी चपली कबाब फ्राई करेंगे।
बीफ चपली कबाब के डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 30 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं आपको पहले चपली कबाब बनाने का तरीका बता दूं, तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है और ये मेरे पास यक ठंडा पानी है। तो हल्का सा हाथों को पानी लगाना है इस तरीके से, और यहाँ से हमने ये देखें चपली कबाब का मसाला लेना है और एक बाउल तैयार करके तो इस तरीके से हमने इसको प्लेट के ऊपर रख देना है और इस तरीके से हमने इसको फैला देना है। तो चपली कबाब का साइज़ ज़्यादातर थोड़ा सा बड़ा होता है, आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह के आपको पसंद हैं। तो ये देखें हमने हाथ की मदद से प्लेट के ऊपर चपली कबाब तैयार कर लिया है। तो चपली कबाब की जो तह है वो ज़्यादा मोटी हमने नहीं करनी। ये देखें तकरीबन इतनी मोटी चपली कबाब की जो तह है वो हमने की है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे। तो ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चपली कबाब डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो आंच का फ्लेम मैंने मीडियम से लो ही रखा है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि जो बीफ है वो कच्चा है तो अंदर से भी हमने बीफ को अच्छे से पकाना है। 1 से 2 मिनट के बाद अभी हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डालेंगे और फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और दोनों साइडों को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अभी हम इसकी जो साइड है वो बड़ी एहतियात के साथ चेंज करेंगे। तो दूसरी साइड को भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर दोनों साइडों को हम पलट के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से कबाब को हमने दोनों साइडों से तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा पेशावरी बीफ चपली कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर, बड़ी ही प्यारी खुशबू, बहुत ही मज़ेदार सा पेशावरी बीफ चपली कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह हम बाकी भी कबाब फ्राई कर लेंगे और चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से और अंदर से फुल नरम और जूसी पेशावरी चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।